मध्य प्रदेश में सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सागर में 4 हत्याएं करने के बाद हत्यारा भोपाल में आया था। उसने भोपाल में गुरुवार रात को मार्बल दुकान के चौकीदार की हत्या की। इससे पहले उसने सागर में 4 और कथित तौर पर पुणे में 1 की हत्या की थी। इस तरह अब तक वह 6 हत्याएं कर चुका है। तो वहीं पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि वह केजीएफ फिल्म के कैरेक्टर रॉकी भाई से प्रेरित था। इसी वजह से जो हाथ आता था उससे सोते चौकीदार को ठिकाने लगा देता था। उसने ही पुणे में हत्या करने की बात कबूल की है। दरअसल सागर में हत्या करने के बाद आरोपी एक चौकीदार का मोबाइल अपने साथ ले आया था। उसकी निगरानी की जा रही थी। उसकी लोकेशन ट्रेस की गई और उसके आधार पर हत्यारे को गिरफ्तार किया गया। हत्यारे की पहचान सागर जिले के केसली गांव के शिव प्रसाद के तौर पर हुई है। उसकी उम्र 19 वर्ष बताई जा रही है। वह बाहर सो रहा था और चौकीदार के सिर पर वार कर उनकी हत्या कर देता है। पुलिस के अनुसार हत्यारा मानसिक विक्षिप्त है। भोपाल में सागर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। उससे पहले भी वह एक मार्बल दुकान के चौकीदार की हत्या कर चुका था। सागर में सीरियल किलर ने 27 अगस्त को पहली हत्या की। कारखाने में चौकीदार कल्याण सिंह के सिर पर हथौड़े से वार किया। दूसरी हत्या आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के चौकीदार की 29 अगस्त को हुई। शंभुदयाल दुबे के सिर पर सोते समय पत्थर पटक दिया। तीसरी हत्या एक निर्माणाधीन मकान के चौकीदार पर सोते समय फावड़े से वार कर दिया। वहीं मंगल अहिरवार की मौके पर मौत हो गई और 1 सितंबर की रात को भोपाल के बैरागढ़ में आरोपी ने मार्बल दुकान के चौकीदार की हत्या कर दी। तो वहीं आरोपी को सागर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। भोपाल में नगरी पुलिस क्षेत्र में जो घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक गार्ड की हत्या की गई थी। पुलिस उस प्रकरण में आरोपी को तलाश कर रही थी। सागर पुलिस से जानकारी प्राप्त हुई है कि उस प्रकरण से संबंधित जो आरोपी है उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन जब्त हुआ है। जो मृतक गार्ड है भोपाल नगरी क्षेत्र का उसका है मोबाइल, और उसके संबंध में एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जिसमें ये घटनाक्रम दिखा है। उसको देखकर जो आरोपी सागर पुलिस ने पकड़ा है वही आरोपी इस प्रकरण में भी है जो भोपाल नगरी पुलिस क्षेत्र में हुआ है। प्रकरण में आगे की कार्रवाई के लिए जो संबंधित थाना क्षेत्र हैं वो सागर पुलिस से संपर्क में है। सर, भोपाल में जो हत्या की गई थी वो किस प्रकार हुई थी, वो कब हुई थी? ये घटनाक्रम में एक मार्बल से हमला करके, टुकड़े से हमला करके गार्ड की हत्या की गई थी। और ये घटनाक्रम भी एक दिन पूर्व का ही है। और इस घटनाक्रम के पश्चात पुलिस इसके जो साक्ष्य हैं, सीसीटीवी हैं, उसको भी लगातार देख रही थी। और इसी दौरान ये सूचना प्राप्त हुई है कि जो सागर में भी अन्य घटनाक्रम इसी प्रकार के हुए हैं और सागर पुलिस द्वारा जो आरोपी पकड़ा गया है उसके पास से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जैसे मोबाइल फ़ोन जो है जो मृतक का है, जिससे ये घटनाक्रम भी उसके द्वारा किया गया, ये जानकारी प्राप्त हो रही है। आगे की विवेचना और जांच के लिए जो भोपाल नगरी पुलिस क्षेत्र का थाना है वो संबंधित पुलिस संपर्क में है। ये पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जब पुलिस गिरफ्तार करेगी संबंधित आरोपी को, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि कारण क्या रहा है घटनाक्रम का, तथा जो सागर के भी अन्य घटनाक्रम हैं उसमें भी क्या कारण रहा है वो सागर पुलिस से संपर्क करने के पश्चात ज्ञात किया जाएगा कि जो अन्य भी घटनाक्रम हुए हैं उसमें क्या कारण रहा है कि ये आरोपी द्वारा घटनाक्रम किया गया है। सर, ये सोते हुए गार्डों को अपना निशाना बनाता था, तो पहले रेकी कर लेता था कि यहाँ का गार्ड सोता है रात में, इस तरह यानी इससे संबंधित जो भी जानकारी है, चूँकि सभी प्रकरणों में जानकारी प्राप्त हो रही है कि गार्ड के साथ ही ये घटनाक्रम हुआ है, तो उसका क्या कारण है कि गार्ड्स के साथ में आरोपी द्वारा ये घटनाक्रम किया है लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से, तो ये पूछताछ में स्पष्ट हो पाएगा।